एक बहुत बड़ी बहाली यहाँ पे एक बहुत बड़ी बहाली अपना जो है स्टाफ नर्स जो कंट्रेक्चुअल संविदा नर्स है उसका आया है। 1941 बहाली है, राजस्थान में आया है, बहुत ज़बरदस्त बहाली है। ये आपके बहाली फरवरी में फॉर्म शुरू होने वाले हैं, फुल एडवर्टीजमेंट आ गया है, सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, ये जो सारे चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो है दे दिया गया है फुल एडवर्टीजमेंट, जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत राजस्थान में बहाली होने वाले हैं। 1941 तो यहाँ पे है, लेकिन जब मैं आगे चलता हूँ तो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी संवर्ग में भी 4466 पदों पर बहाली है। ठीक है, यानी कहा जाए बहुत बड़ी बहाली, लगभग 1900 यहाँ और लगभग जो है आपके 4400 यहाँ, लगभग 63-6400 बहाली जो है आपके यहाँ पे दिए गए हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त बहाली है, जो भी लोग चाहें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नर्स ग्रेड 2 है और एक कंट्रेक्चुअल नर्स थी। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे सारे पोस्ट है ये संविदागत है, संविदा पर बहाली है, समझ गए। यहाँ पे देख लीजिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के निम्न पदों पर एक ही परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। अतः अभ्यर्थी को इन पदों पर उक्त दोनों विभागों की प्राथमिकता आवेदन करते समय ही निर्धारित कॉलम प्रेफरेंस सेक्शन में भरना होगा, जैसे संविदा नर्स या संविदा नर्स ग्रेड 2। मतलब आप किस में भरना चाहते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए, इन पदों पर उक्त दोनों विभागों की प्राथमिकता आवेदन करते समय ही निर्धारित कॉलम, यानी संविदा नर्स या संविदा नर्स ग्रेड 2 आप किस पर जो है अप्लाई कर रहे हैं, ये जो समानता है सामान्य है उसको एक साथ दोनों को करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से संविदा पर बहाली है। तो मैं आपको इसको सैलरी दिखा देता हूँ। चयन प्रक्रिया जो होने वाली है वो आपको CBT एग्जाम बेस पर होगा। ठीक है, ये चीज़ें को ध्यान में दीजिएगा। सबसे पहले आपको सारे एप्लीकेशन भरने के लिए जो RSSB है, राजस्थान जो सिलेक्शन बोर्ड है, वहाँ पे जाके इसको फॉर्म जो शुरू होगा वो फरवरी में शुरू होगा, लास्ट में मिड फरवरी में, और आपको पूरे आधा मार्च तक जो है चीज़ें चलेंगे। समझ लीजिए, सारे चीज़ जो अप्लाई है वो 400 रुपये देने पड़ेंगे, जो बाहर के हैं, जो जनरल के हैं उनको 600 रुपये देने पड़ेंगे, जो अनुसूचित जनजाति है 400 रुपये, जो दिव्यांग है उनको 400 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अप्लीकेशन चार्ज। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरे स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन आपके राजस्थान का है तो आप सोच लीजिए, आपके RNC का रजिस्ट्रेशन अगर है, आप दूसरे स्टेट का भी है, तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। आगे बढ़ता हूँ, तो जो नर्स की बहाली है, कंट्रेक्चुअल नर्स हो गया या नर्स 2 हो गया, दोनों के लिए सेम वेतन है, 18,900 प्रति माह मिलेगा। यानी CHO के तौर पर भी इनका भी जो है सैलरी यहाँ पे होने वाला है। तो सैलरी 19,000 मान सकते हैं आप इसको, प्लस में जो पेंशन स्कीम है वो राजस्थान में दिया जाता है संविदा वाले को। तो ये सारे चीज़ जो है यहाँ पे है, आपको चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार है, तो आप इसे अप्लाई ज़रूर करें, आपका एक रास्ता खुल जाएगा आगे बढ़ने का। और इसमें बढ़ता रहता है पर ईयर, जो भी रिक्रूटमेंट है उसके बेसिस पर आपको जो है बढ़ते रहते हैं, तो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितना भी नर्स ग्रेड का है उसका जो है 18,900 जो है सैलरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया, यहाँ पे मैं बता दिया। अब मैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर चलता हूँ। संविदा नर्स के लिए देख लीजिए, जो संविदा नर्स का होने वाला है उसमें आपको 12th होना चाहिए, GNM कोर्स होना चाहिए। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से, रजिस्टर्ड इन RNC, देख लीजिए RNC लिखा, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा RNC राजस्थान नर्सिंग में। ठीक है, तो जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आप दूसरे स्टेट के अप्लीकेंट हैं, चाहते हैं कि मैं इस बहाली को अटेंड करूं, तो आपको जो है RNC में अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए। और अभी समय भी है, अभी लगभग ये 18 के आसपास, फरवरी के आसपास ये फॉर्म डलना शुरू होगा, और इसी डेट तक पूरे मार्च तक 1 महीना एप्लीकेशन चलेगा। तो इस बीच में अभी से अगर प्रोसेस करते हैं तो उम्मीद रखिए कि ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर दूसरे स्टेट के है करना चाहते हैं इसमें तो, क्योंकि बहुत बड़ी बहाली है, लगभग नर्स की 6400 के आसपास बहाली है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बता देते हैं। तो ये तो हो गया कंट्रेक्चुअल नर्स का ना, जो NHM के अंदर है, जिसका 1900 बहाली है। अब कंट्रेक्चुअल नर्स 2 वाला का मैं देख लेता हूँ, जो राजस्थान सोसाइटी के अंदर बहाली है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, जो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन जो लगभग 4400 पदों पर प्लस बहाली है, इस पे क्या मांग रहा है। देखिए सेम है, GNM कोर्स सेम है, RNC सेम है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेम क्वालिफिकेशन है दोनों के लिए, कंट्रेक्चुअल नर्स 1 हो या 8 ग्रेड 2 हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। अब मैं इसके एग्जाम सिलेबस दिखा देता हूँ, समझ लीजिए। एग्जाम जो होगा वह जून तक होगा। ठीक है ना, जून में होने की संभावना है। एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, तो आपको तैयार करके पहले से रहना है। ठीक है ना, जून में एग्जाम हो सकता है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ,
तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम सिलेबस है देख लीजिए, आपको टोटल जो संविदा नर्स है या संविदा नर्स 2 है, इसके लिए टोटल जो है आपको 450 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ध्यान दीजिएगा, टोटल क्वेश्चन होंगे 150, ठीक है, मैंने बता ही दिया। 3 होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, तो 450 का एग्ज़ाम हो गया। 450 का जो एग्ज़ाम होंगे उसमें अपन जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करेंट का 45 मार्क्स का होगा, ठीक है, यानी 15 क्वेश्चन रहेगा। 15 क्वेश्चन आपके जनरल हिंदी इंग्लिश से रहेगा, टोटल 45 मार्क्स का। आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको जो है एक प्रोग्राम है RMNCH+A, इससे जुड़ी हुई 15 क्वेश्चन रहेगा 45 मार्क्स का। ओके, आगे बढ़ते हैं तो कंप्यूटर से 45 मार्क्स का यानी 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से बाकी का जो टोटल क्वेश्चन आपके रहेंगे वह आपके होंगे किससे, यहाँ पे देख लीजिए, जो 90 क्वेश्चन आपके होंगे वह 90 क्वेश्चन आपके टोटल रहने वाले हैं किससे, आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से, जो GNM कोर्स लेवल का रहेगा फॉर नर्स के लिए, टॉपिक वाइज रहेगा। जो भी आप पढ़े हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उस लेवल पर रहेंगे। 270 मार्क्स का जो है आपको एग्जाम में नर्सिंग से रहने वाला है। तो ये हो गया डिटेल। जो भी लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई आने वाली है, फरवरी में आपका शुरू हो जाएगा, मिड फरवरी में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। पूरे मिड मार्च तक चलेगा ये चीज़ें, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज मैं बता दूं, एज जो है 41 से 40 से कम होनी चाहिए और 21 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये अपना एज मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जिनको छूट मिलता है एज में, रिजर्व है, तो उनको मिलेगा ही, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।